अस्सलाम वालेकुम। ये अभी हम सेवन शरीफ के रास्ते में हैं। साइडों पे आप पहाड़ देख रहे हैं। बस ये बड़ा एक अजीब सा माहौल आप देखेंगे आगे। ये बिल्कुल मूड मंजर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। हमने वापसी भी हमने सोचा कि ये भागने दौड़ने की तरद्दुद में पड़ने से बेहतर है कि हम अपने मज़ारात की तरफ से होते हुए जाएं। दिखाना मकसूद ये है कि ये बड़ी मुश्किल जगहें थी। हज़रत उस्मान मरवंदी अल-मारूफ लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, ये कम बेश मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और ये रिश्ते में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के पोते लगते हैं। वज़ात इनकी मौजूद नहीं है कि पड़पोते हैं या पोते हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो आपको सिंध में तबलीग इस्लाम का काम नज़र आ रहा है, उनमें जहाँ बहुत सारे और लोगों का काम होगा, लेकिन बहुत बड़ा काम जो है वो हुज़ूर लाल शहबाज कलंदर का है। और ये जगहें आज तक हज़रत लाल शहबाज कलंदर की बदौलत आबाद हैं, वरना ये बड़ी मुश्किल जगह है। और आज भी यहाँ पे कोई आबाद ना होना चाहे तो उनकी वजह से इतने सारे जो यहाँ के मकामी हैं हज़ारों साल से अपना रिस्क भी कमाते हैं। इस पे कलाम किया जा सकता है कि सही और गलत पे, लेकिन ओवरऑल देखें कितने इकॉनमी के ऊपर इनका बड़ा रोल है। तो इंशाल्लाह जब हम वहाँ करीब पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ से भी आपसे गुफ्तगू करूँगा। मुझे लगा कि मुझे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, और ये भी इंशाल्लाह आपको मैं आगाही देता हुआ जाऊँगा। तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाए, तकरीबन 12-13 किलोमीटर रह गए तो मिलते हैं इंशाल्लाह। रोड भी माकूल है, कभी चक्कर लगाना चाहें आप बिल्कुल लगाएं। लोग भी यहाँ पे अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बस रात को सफ़र करना ओवरऑल सिंध में मुनासिब नहीं होता, खासतौर पर इंटीरियर सिंध में। जब आप N9 जो है आपका N5 जो है, आप जब यहाँ से नीचे उतर जाते हैं फिर ये सारे यहाँ पे लोकल कवानीन चलते हैं। बिल्कुल गारों के ज़माने की यहाँ ज़िंदगी भी आपको मिल जाएगी। शायद हो सकता है आगे केव होटल आए जो बिल्कुल पहाड़ के उसमें कट लगा के बनाया गया है, तो हो सकता है कि मैं आपको वहाँ का भी कुछ मंजर दिखाऊँ, ठीक है। तो राब्ते में रहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें यहाँ इस तरह का निज़ाम चल रहा है। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।